भाई सुना है सियासत के सीने में दिल नहीं होता, लेकिन आप तो जिहाद का नाम ले रहे हैं। आप इन लोगों की हालत देखिए, क्या ये वोटिंग में शामिल हो सकेंगे? और आप इनकी वोटिंग के बगैर किस तरह इलेक्शन की जो है वो तहरीक चला सकते हैं? एक तिहाई पाकिस्तान डूबा हुआ है इस वक्त सैलाब के अंदर। ये किस तरह का जिहाद है जो कह रहे हैं कि फौरी तौर पर इलेक्शन होना चाहिए, जबकि इलेक्शन हो ही नहीं सकता? तो फिर ये तहरीक क्यों चलाई जा रही है? वाई भट्टी साहब? पहली बात तो भाईजान, मैं भी इसी दुख का इजहार करना चाहूँगा कि आज जो सदर का खिताब था उसके जवाब में क्या आगे पार्लियामेंट में लोग बैठे हुए थे। और इससे बड़ी, आप सही कह रहे हैं, पार्लियामेंट की तजलील और पार्लियामेंट की बेइज्जती और पार्लियामेंट की बेतुकीरी हो ही नहीं सकती। आपको पसंद है सदर आरिफ अलवी, नहीं पसंद, ये एक अलग बात है। वो आप जो हमें भाषण देते हैं पिछले 75 सालों से कि ओहदे का एहतराम करना चाहिए, कुर्सी का एहतराम करना चाहिए, शख्सियत, लेकिन वो पीटीआई के सेनेटर्स भी मौजूद नहीं थे सर। तो मैं कह रहा हूं जो भी ABCDFG भाईजान, जो भी, जो छोड़े इनको कि कौन क्या था कौन क्या था, पार्लियामेंट में तो नहीं थे ना। पार्लियामेंट में पार्लियामेंट की बात कर रहा हूं। फिर आप मिसाल के तौर पे आप वजीर आजम के ओहदे की कौन रिस्पेक्ट करेगा? वज़ीर आला के ओहदों की कौन रिस्पेक्ट करेगा? अगर आप इस तरह नहीं करेंगे तो दूसरी तरफ कौन आपकी रिस्पेक्ट करेगा? फिर दूसरी बात यह है कि ये जो ख्वाजा आसिफ साहब ने बयान दिया, शर्म हया आनी चाहिए, यानी कोई खौफ खुदा नहीं है। इमरान खान साहब, आपको याद होगा कामरान भाई के, इमरान खान साहब ने इसी पार्लियामेंट, पिछली पार्लियामेंट पे लानत फरमाई थी और उन्होंने हर बुध को आना था, वो नहीं आते थे। नवाज शरीफ साहब इसी पार्लियामेंट में उतनी मरतबा नहीं आए 4 सालों में जितनी मरतबा लंदन गए, और सेनेट में वो नहीं आए। आखिर रजा रबानी साहब को मुस्ताफी होना इस्तीफे की धमकी देनी पड़ी, तब आए। तो ये पार्लियामेंट की बेतौकीरी, दुख की बात है। मेरा सवाल ये कि ये एक तिहाई पाकिस्तान डूबा हुआ है सैलाब में, ये कौन सा हकीकी आजादी, कौन सा जिहाद है ये? जी अब आ जाए इस पे। जिहाद ये है भाईजान, इस वक्त हज उम्रों का सवाब, और जिहाद ये है कि इन 4-5 करोड़ लोगों की जो इस वक्त रेस्क्यू तो हो चुके हैं, मगर रिलीफ और आबादकारी की जाए और आज़ादी है, ये जिहाद इनके मसाइल से आज़ादी दिलाई जाए। तो ये है हकीकी आज़ादी। जिहाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिहाद अकबर मुआशरे में कहा था, जिहाद असगर कहा था जो बाहर जाके लड़ते बिल्कुल जी। मैं चैलेंज करता हूं इमरान खान साहब के जिहाद को इन हालात में जब पाकिस्तान आफात में। जी फरमाए भट्टी साहब। अच्छा, फिर इसके बाद भाईजान दुख ये है ना, मिसाल के तौर पे ये जो सारे हैं, सारे के सारे, इनके कोई घर डूबे हैं, इनके कोई फसलें तबाह हुई हैं, इनको कोई छत लेकिन का भट्टी साहब मुझे एक बात बताएं, प्यारे गए, आप ठीक कह रहे हैं, आप ठीक है, लेकिन मुझे एक बात बताएं कि इमरान खान साहब को एग्जैक्टली पता है कि इलेक्शन नहीं हो सकता, फिर वो क्यों फौरी इलेक्शन का फ्लैग ऊपर लगा के, उसके आगे हकीकी आज़ादी का लगा के, उसके ऊपर जिहाद का लगा के निकल रहे हैं पूरे पाकिस्तान को लेके? क्यों? वजह आपके ज़हन में क्या आती है वजह? इलेक्शन तो नहीं हो सकता, कुछ भी कर लें, खून खराबा हो सकता है, कत्ल हो सकते हैं, लाठीचार्ज हो सकता है, लोग मर सकते हैं, खुदा ना खास्ता हुकूमत गिर सकती है, ये हो सकता है, लेकिन इलेक्शन नहीं हो सकते। तो क्यों जा रहे हैं फिर जिहाद के नाम पे ये करने? मुझे तो यही लग रहा है भाईजान, कोई जिहाद नहीं, कोई हकीकी आज़ादी नहीं। माजरत के साथ मुझे तो लग रहा है कि ये नवंबर की तकर्री खाई जा रही है सारों को, और यही एक सबसे बड़ा दुख है और यही सबसे बड़ा तकलीफ है कि सारी सिविलियन बालादस्ती, सारी जमहूरियत। लेकिन भट्टी साहब, क्या इनको ये पता नहीं है कि आर्मी चीफ जो होता है, जिसके मुतालिक आप जो कुछ भी सोच रहे हो कि ये हमारा आदमी है, ये हमारी आइडियाज को फॉलो करेगा, जब वो आर्मी चीफ बनता है तो वो तो सिर्फ आर्मी चीफ आर्मी का होता है, वो मुल्क का हो सकता है, आर्मी किसी प्राइम मिनिस्टर का तो हो ही नहीं सकता। तजुर्बात आपके सामने है।